दोस्तों, रजिस्ट्री करवाते समय आमतौर पर कुछ लोग ये आम गलतियां जरूर कर देते हैं, जिससे आपको कोर्ट के चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं। उनमें से कुछ गलतियां हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है रिकॉर्ड ना चेक करना। जिससे आप जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उससे पहले दिखवा लें कि उसका नाम कहाँ से आया, उसको वो जमीन कहाँ से मिली, ये जरूर दिखवा लें। और ये भी दिखवाएं कि ये जमीन 1359 फसली जो रिकॉर्ड है उसमें क्या दर्ज है, क्या नवैयत है, कहीं वो सुरक्षित जमीन तो नहीं है किसी सरकार की। दूसरे नंबर पर आता है कि उस पर कोई लोन तो नहीं है, ये जरूर चेक करवा लें, उसमें कोई लोन भी ना हो, नहीं तो फिर आप उसमें परेशान हो सकते हैं। जमीन कहीं अगर बंधक है, आपने उसका बैनामा करवा लिया तो आपका फिर दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तीसरे नंबर पर आता है कि आप देख लें उसका कब्जा। आपने बैनामा करवा लिया, लेकिन जिसे आपने बैनामा करवाया उसका कब्जा है नहीं, किसी थर्ड पार्टी का कब्जा है, तो आपको फिर कोर्ट के चक्कर फिर लगाने पड़ेंगे अगर आपने कब्जा नहीं देखा है। और एक अहम जानकारी, ये नहीं देखते हैं कि कब्जा कितना है मौके पर, जितनी आप जमीन बैनामा करवा रहे हैं क्या उतना कब्जा है या कि नहीं है। जिस पार्टी से आपने बैनामा करवाया कहीं वो आपको पैसों के चक्कर में कहीं जमीन में फंसा न दे कि हाँ मैं इसको बेच दे रहा हूँ, मैं तो कब्जा पा ही नहीं रहा हूँ, चलो बेच लेता हूँ, सस्ते मद्दे के चक्कर में आप जमीन को बैनामा करवा लेते हैं, फिर आप वहां पर उलझ जाते हैं, अनचाहे दर्द में फंस जाते हैं। अगर आपने ये सब करवा लिया तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी जमीन भी सुरक्षित रहेगी, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। और ये भी ध्यान रखें कि आप जो बैनामा करवा रहे हैं उसमें आपके गवाह हैं कि नहीं। गवाह को एक अनदेखा ना करें, गवाह सही हो जो आपके पक्ष के हों। उसके बाद आता है कि आपने जो पैसा दिया है क्या आपने पूरा पैसा लिखवाया है। अगर आप बैनामा करवाते समय या रजिस्ट्री करवाते समय जितना पैसा आप रजिस्ट्री में लिखवाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई विधिक अड़चन, तो आप उतने ही पैसे के प्राप्त करता होंगे जितने आपने बैनामे में लिखवाए हैं। इस वजह से आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में पूरा पैसा शो नहीं करते हैं, आप सरकार की नज़र में भी चोरी करते हैं और पकड़े गए तो उसमें फिर या कोई विधिक अड़चन आई तो उसमें भी आप समस्या में पड़ जाते हैं। आपको पैसा उतना ही मिलता है जितना आपके बैनामे में लिखा है। और स्टाम्प चोरी तो कतई ना करें, नहीं तो आपको जितना लिखवाते हैं उसका फिर कई गुना आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। इस वजह से जिन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप अनावश्यक विवाद में नहीं फंसेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।